वहाँ पर की सीट का पराजय की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जो नारा दिया गया था इन लोगों का, न मथुरा न काशी, और यहाँ पर चलेगा सिर्फ अवधेश पासी। इस चुनाव में जो हार हुई है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई है। 14 के बाद से लगातार 10 सालों तक बीजेपी का सांसद रहा। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी लोकसभा सीट पे श्रीमती राजरानी रावत को गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया ने 2,11,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा राजरानी रावत को। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर हार की क्या वजह रही, कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कमी लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुजेंद्र प्रताप सिंह। बीजेपी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा, कहाँ पे कमी रही, आपको क्या लगता है? देखिए, मेन कमी तो रही है बीजेपी में कि जो सीट दी गई उसका सही निर्णय नहीं किया गया। माननीय उपेंद्र रावत जी इसमें प्रेजेंट टाइम सांसद थे, इनको वोट ना दे करके सीट दूसरे को दिया गया। ये सबसे बड़ी कमी इसमें ये रही कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजरानी को अभी यहाँ पे कोई देखा जाए तो ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है सही से। तो माननीय उपेंद्र सिंह रावत जी की पार्टी से व्यक्तिगत वोट तो थी ही थी, लेकिन उनकी एक व्यक्तिगत वोट जो देखा जाए 2-2.5 लाख के आसपास उनकी व्यक्तिगत वोट है, वो पूरी वोट कुर्मी समाज इसमें पासी समाज में कटी। क्योंकि इनको न कहीं देखा गया, मैंने जब अभी आए हुए थे माननीय मोदी जी, इनको कोई बुलाया नहीं गया। तो इसमें जो पासी दल था वो पूरा आक्रोशित होकर के पूरा पासी दल ने इनको वोट नहीं दिया। और देखा जाए तो जैसे कि हम भी, अगर मैं एक कोई बीजेपी से नहीं था, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं अगर देखा जाए तो एक बीजेपी से इसलिए जुड़ा था क्योंकि मैं माननीय सांसद जी के एक व्यक्तिगत वोट से, क्योंकि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्या लगता है, जिस प्रकार से इनका कहना है कि मौजूदा सांसद को मंच पे नहीं बुलाया गया, इसका कोई प्रभाव चुनाव पे रहा? जी बिल्कुल, इसका पूरा प्रभाव रहा। और यहाँ बाराबंकी से हारने की सिर्फ एक यही वजह है कि जो प्रत्याशी बीजेपी ने दिया था वो प्रत्याशी मजबूत नहीं था और वो लोगों के बीच में नहीं था, इसलिए वो हार गई। लगातार तो मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, लगातार वो जनसंपर्क कर रही थी राजरानी रावत। देखिए, इस चुनाव में जो हार हुई है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई है और बीजेपी जो हारी है, मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, परंतु जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी स्थानीय छोटी छोटी जो उनकी मजबूरियां परेशानियां हैं उनको लेकर आदमी विधायक और मंत्रियों के पास जाता है। तो अगर वो छोटी छोटी परेशानियों के लिए कोई मोदी जी के पास नहीं जाएगा। अब के जो चुनाव हुआ है वो स्थानीय मुद्दों पे हुआ था और इसी मुद्दों पर यहाँ से उनको पराजय मिली। क्या नाम है भैया आपका? दानिश नाम है। दानिश जी, बाराबंकी की सीट तो बीजेपी हारी ही हारी, अयोध्या की पड़ोस में अयोध्या की सीट भी हारी। अयोध्या की सीट में बाराबंकी की एक विधानसभा दरियाबाद आती है, वहाँ पे भी लंबी मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु राम का क्षेत्र है, वहाँ से सारी राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति करती हैं। प्रभु राम के दरवाजे पे जाके जो उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुआ है, न कि एनडीए को प्राप्त हुआ है। वहाँ पर की सीट का पराजय की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जो नारा दिया गया था इन लोगों का, न मथुरा न काशी, और यहाँ पर चलेगा सिर्फ अवधेश पासी। हिंदू मुसलमान को एक करने के नाम पर जिस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन चलाया, हिंदू मुसलमान एक हुआ और जनता ने एक सिरे से इन लोगों को नकारते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी। बाराबंकी मुद्दों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि बाराबंकी के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी जो विकराल समस्या बंकी टाउन एरिया की है, इसको घोषणा पत्र में इन्होंने राजरानी जी ने, हमें नहीं लगता है कि शामिल किया था। लेकिन तनुज पुनिया एक यहाँ पर से ऐसे प्रत्याशी थे जिन लोगों ने अपने लोगों के साथ में चल के वहाँ पर का जो आवागमन बदी थे, पुल के नीचे से निकल के वहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था, मैं घोषणा पत्र में शामिल कर रहा हूँ कि इस पुल को बनवाऊँगा। बाराबंकी का चुनाव एसी में बैठ के जो प्रत्याशी थी, हमारी महिला थी, वो लड़ रही थी, उन्होंने ज़मीन में उतर कर तनुज पुनिया ने लड़ा हुआ, ये उसकी जीत है 2,15,000 वोट। क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही हार की, जिस प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? भैया, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि बाराबंकी में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, जो पहले के सांसद थे हमारे उपेंद्र रावत जी, तो उनको क्षेत्र में तो देखा ही नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। और जो क्षेत्र की अनदेखी की गई, यही सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह तो एक
जो आम बात है, बच्चा बच्चा वीडियो कोई देख रहा है तो उसमें भी उनको बहुत ही ज़्यादा उससे उनको वो मिला है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सतीश चंद्र रावत है, पूर्व प्रधान है, अशोकपुर चाचूसरा है, रामनगर। और प्रधान जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है, क्या मुद्दे रहे, क्या वजह रही? अब मुद्दे क्या बताया जाए, हमारे यहाँ तो पहली बार जो टिकट दिया बीजेपी ने, प्रत्याशी सही नहीं उतारा। दूसरी चीज़ तो ये हमारे जो उपेंद्र रावत थे उनके में कोई कमियां नहीं थी, पार्टी ने उनका टिकट कैसे काटा? नहीं, टिकट तो पार्टी ने नहीं काटा, उनका एक कथित वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया। जी, लेकिन उनका कथित वीडियो वायरल हुआ, वीडियो कोई साबित है कि उन्हीं का है। तो उसके बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना किया था ना। लेकिन उनके परिवार में किसी को टिकट तो दिया जा सकता था, क्योंकि अलग किसी नेता या किसी विधायक या सांसद का जो है वीडियो नहीं, सब कुछ वायरल है, पता है, फिर उनके परिवार को टिकट दिया गया। क्या नाम है भैया आपका? क्या वजह रही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने एक तो प्रत्याशी का चयन सही नहीं कर पाया, प्रत्याशी स्वयं लूज थी। दूसरी बात ये है कि उनका संगठन सहयोगी उनको मजबूत कोई मिल नहीं पाए। चुनाव अगर अन्य किसी को दिया जाता तो हो सकता चुनाव अच्छा होता। हमने काफ़ी समय देखा है, माननीय श्री उपेंद्र सिंह रावत जी विभिन्न संस्थाओं संगठनों से जुड़े हुए थे, हजारों लोग उनके साथ व्यक्तिगत लोग हैं। अगर वो लड़ते तो चुनाव कुछ और ही दिखाई पड़ता। और जिस प्रकार से गोंडा बहराइच जो सीटें जीती हैं, माननीय सांसद जी अगर होते तो ये पुनः फिर चुनाव जीत कर आते, ये हमको पूरा भरोसा। क्या उपेंद्र सिंह रावत की वजह से आसपास की सीटें भी हार गई बीजेपी? अब अवध क्षेत्र में पासी बाहुल क्षेत्र है और उनके वजह से कुछ लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, निराशा हुई कि अन्य लोगों को तो टिकट दिए गए, इनका क्यों टिकट काटा गया। जो उनसे दिल से लगे हुए थे, समाज से ये कहा जाए कि पासी बिरादरी में नाराजगी रही। पासियों में बहुत और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? ब्रजेश कुमार। क्या कहेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? देखो, लगातार 10 साल बीजेपी का सांसद रहा बाराबंकी। जी, बीजेपी के सांसद थे, लेकिन जब इनको टिकट कट गया आपकी, तो सही जो है उम्मीदवार ठहरा नहीं गया। जैसे उपेंद्र सिंह रावत अगर होते तो ये चुनाव जीता जा सकता था, जो कि वो गांव राजरानी में कहाँ कमी थी? देखो, राजरानी में कमी ये थी कि उन्होंने कभी क्षेत्र में मिल करके देखा नहीं कि जनता में क्या मुसीबत है क्या नहीं है। हमारे गांव विकासखंड हरग में बोजा गांव पड़ता है, जिसमें 1.5 किलोमीटर 2 फीट गहरी सड़क है। कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार बारिश होने पर 4 महीना बराबर पानी भरा रहता है उसमें। तो अब इसी वजह से नाराज़गी थी। मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दे यही थे कि जो है उपेंद्र सिंह रावत का टिकट काटा गया, जो कि वो क्षेत्रीय सांसद थे, उन्होंने हर क्षेत्र में जाते थे और जनता की सुनवाई भी करते थे, समस्या को निराधार भी किया जाता था। उनका टिकट कटने के कारण अगर कोई उम्मीदवार सही ढंग से उतारा नहीं गया, इसीलिए जो है यहाँ से बीजेपी हार गई। और तनुज पुनिया जी 5 साल उनके पिताजी सांसद रहे, उसके बाद में 10 साल उन्होंने खुद जा कर के इतनी मेहनत की कि उन्होंने क्षेत्र में जा कर के हर जनता से समस्या पूछी और जो मदद होनी चाहिए थी वो अपने जेब से मदद किया करते थे। तनुज पुनिया को कहीं ना कहीं इस बात का लाभ मिला कि वो लगातार जनता के बीच बने रहे। क्या कहेंगे? हम इनकी बात से भैया से बिल्कुल सहमत हैं। तनुज पुनिया एक ऐसा चेहरा है जो शहर में कभी भी किसी भी कार्यक्रम में अच्छे बुरे में सबके नजर आते थे और लोगों की समस्याओं को पल पल उठाकर उसका निस्तारण भी करते थे। इसलिए तनुज पुनिया आज 2,15,000 वोटों से जीते हैं। बाराबंकी जिले के लोगों ने उन्हें अपने दिल में बसाया और सम्मानपूर्वक ताज बना कर रखा है बाराबंकी जिले का। आपका क्या नाम है भैया? जी सिंह मेरा नाम है। विपिन जी, ये बताएं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़ी मात्रा में हार, कहाँ कमी रही? इनकी कमी लोकल ही कमी रही। देखिए, एक पासी समाज यहाँ पे मतलब भर की बाहुल मेजोरिटी में है। यहाँ पे अगर आप उस मेन विशेष कास्ट को अगर आप टिकट ना देके, फिर कोई आरोप सिद्ध भी नहीं थे। पासी समाज का ही तो चुनाव लड़ रहा है। पासी समाज का ही चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एक कटा, लेकिन टिकट कटा, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं थे ना उनके ऊपर। आरोप तो सिद्ध नहीं थे ना कि ये आरोप फाई है। भाई वही हाल तो विभव सिंह का रहा ना, उसके लड़के को टिकट मिला गया। भाई इनकी पत्नी को टिकट देते, देखो भाई पत्नी का भी तो टिकट दे सकते थे। ये था कि जिसको टिकट दिया गया, इन्होंने कभी क्षेत्र गया है कहीं पर?
जिला पंचायत अध्यक्ष रही लगातार क्षेत्र में ये कहीं नहीं गई, कोई जनता बता दे कि कहीं क्षेत्र में गई हो जनता की सुनवाई जानता कौन है? पहली बात तो ये है ना, इनको जानता कौन है? किसी के गांव गई, किसी के यहाँ गई, किसी से मिली? आज तक किसी से मिली ही नहीं। और जनता चुनाव ऐसा होता है कि जमीनी से जुड़ना होना चाहिए, जमीन से जो जुड़ा होता है वही जीतता है। जुड़े हुए थे, बड़े मुकाबला केवल उपेंद्र जी ही कर सकते थे बस। जिला पंचायत का चुनाव और भी कुछ लोग हम बात कर लेंगे। चुनाव तो कोई जनता से तो हुआ नहीं है, वहाँ अपन कुछ कैसे कर दिए, अपन बना लिए। और क्या नाम है? चलिए कहीं भी कर सकती है विकास वो।